Good morning, students. Welcome you all in the SST class. Today I am going to upload the chapter 8, part 3. In this part, we will read wildlife, life in the Greenland, housing, and recent changes. So let's start the wildlife. A peculiar animal found in Greenland is the musk ox. Peculiar means अजीब. एक अजीब जानवर जो कि ग्रीनलैंड में पाया जाता है उसका नाम है मस्क ऑक्स. इट हैज अ लॉन्ग शैगी कोट विच ऑलमोस्ट रीचेज द ग्राउंड. इसका एक लंबा शैगी मीन्स हेयरी बालों वाला कोट होता है जो कि जमीन को टच करता है. रेनडियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फाउंड हियर. रेनडियर सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है जो यहाँ पर पाया जाता है. इट हैज अ थिक layer of hair which protect its body from the bitter cold. इसके शरीर के ऊपर एक मोटी परत बालों की होती है जो इसे यहाँ की कड़कती हुई ठंड से बचाती है. It is used for pulling the sledge. इसका यूज स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है. स्लेज मीन्स अ व्हीकल विदाउट व्हील. एक ऐसी गाड़ी होती है, ठीक है, जो कि वहां पर चलती है जहां पर बर्फ पड़ती है. Among the smaller animals are the Arctic fox, the Arctic wolf and the Arctic hare. छोटे एनिमल्स में जो हैं वो आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वोल्फ और आर्कटिक हेयर आते हैं. द कलर ऑफ वूज कोट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लैंड सरफेस. जिनके कोट का कलर चेंज हो जाता है वहाँ की लैंड के अकॉर्डिंग. इट इज़ ब्राउन इन समर एंड वाइट इन विंटर. इनके जो हेयर होते हैं कॉट के उनका कलर समर में ब्राउन होता है एंड विंटर में वाइट. दीज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड बाय अ थिक वार्म फर एंड अ हैवी लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. ये जो एनिमल्स हैं इनकी सुरक्षा इनके थिक वार्म फर, हैवी लेयर ऑफ फैट जो कि इनके स्किन के अंदर होती है, एक हैवी परत फैट की, ठीक है, वो इन्हें ठंड से बचाती है. मैनी फर बियरिंग एनिमल्स सच एज सेबल, फॉक्स एंड पोलर बियर आर फाउंड इन दिस रीजन. कई तरह के फर वाले जानवर जैसे कि सेबल, फॉक्स, पोलर बियर इस एरिया में पाए जाते हैं. These animals are often caught by the fur trappers and killed for their fur, which is used for making fur coats. ये जानवर ज़्यादातर फर ट्रैपर द्वारा पकड़े जाते हैं. फर ट्रैपर कौन होते हैं? जो कि इन एनिमल्स को पकड़ते हैं. एंड किल्ड और मारा जाता है उन्हें फॉर देयर फर, उनके फर के लिए जिससे कि फर कोट बनाए जाते हैं. सी इन दिस रीजन हैज प्लेंटी ऑफ सील्स, व्हेल्स एंड वॉलरसेस. इस एरिया में जो समुद्र है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सील्स, व्हेल्स और वॉलरसेस पाए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. ग्रीनलैंड की बहुत कम जनसंख्या है, यहाँ पे बहुत कम पीपल रहते हैं. द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड द एस्कीमोज. यहाँ के लोगों को एस्कीमोज बोला जाता है. अंडरलाइन दिस वर्ड. दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट. वो बहुत छोटे और स्टाउट मीन फैट, मोटे होते हैं. दे हैव नैरो ब्लैक आईज एंड फ्लैट फेसेस. इनके आँखें छोटी छोटी और फेस बिल्कुल चपटा सीधा होता है. दे लिव मोस्टली इन स्मॉल विलेजेस अलोंग द साउथ वेस्ट कोस्ट. ये साउथ वेस्ट तट के किनारे, तट के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं. फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. अंडरलाइन फिशिंग और हंटिंग में शिकार करना, मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य बिजनेस है. फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में खेती करना मुश्किल है बिकॉज क्योंकि द लैंड देयर रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है. People have to depend on the sea for
their food and most of their other needs. यहाँ के जो लोग हैं वो सी पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और अपनी कहीं दूसरी आवश्यकताओं के लिए. एस्कीमोज आर गुड हंटर्स. एस्कीमोज एक अच्छे शिकारी होते हैं. दे हंट मोस्टली विद द वेपन कॉल्ड हार्पून. वो अपना शिकार एक वेपन मीन्स हथियार से करते हैं जिसे हार्पून बोला जाता है. अ स्पीयर विद अ रोप. स्पीयर मीन्स एक भाला जिसके साथ रस्सी होती है ऑफ लैदर अटैच टू इट. ठीक है, लैदर की जो इससे बंधी होती है. दे कट अ राउंड होल इन द आइज. ठीक है, वे कट लगाते हैं राउंड आइज में टू कैच फिश. फिश को पकड़ने के लिए. व्हेन अ फिश कम्स अप फॉर ब्रीथिंग द फ्रेश एयर. जब एक मछली बाहर सांस लेने के लिए आती है फ्रेश एयर में, अ हंटर कैन थ्रो अ हार्पून. तब एक शिकारी उस पर एक हार्पून फेंकता है एंड यूज द रोप टू पुल द फिश आउट. और रस्सी से उसे बाहर की तरफ खींच लेता है. दे लाइक टू हंट सील्स, walruses एंड पोलर बियर्स. वे सील, वॉलरस और पोलर बियर का शिकार करना पसंद करते हैं. अमंग दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के साथ साथ द सील इज द मोस्ट यूजफुल टू देम. सील सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, बहुत ज़्यादा उपयोगी है. इट्स स्किन इज यूज फॉर फुटवियर एंड क्लॉथिंग. इसकी जो स्किन है उससे फुटवियर और कपड़े बनाए जाते हैं. इट्स फैट इज यूज फॉर बर्निंग लैम्प. इसके फैट का यूज लैम्प जलाने में. एंड मीट इज यूज फॉर फूड. और इसके मीट से खाना बनाया जाता है. द क्लोथ्स ऑफ द एस्कीमोस आर मेड फ्रॉम द स्किन्स एंड फर्स ऑफ द एनिमल्स. एस्कीमोस के कपड़े एनिमल्स की स्किन और फर से बनाए जाते हैं. The cloth stitched from the seal skin are warm as well as waterproof. सील की स्किन से बनाए गए कपड़े गर्म होने के साथ साथ वाटरप्रूफ भी होते हैं. They wear coats और jackets with fur-lined hoods called dakas, fur gloves, warm legging and long-legged shoes made from the skins of the seals. वे जो कोट और जैकेट पहनते हैं वो फर लाइन हुड से बने होते हैं जिन्हें पाकास कहा जाता है. फर ग्लोव्स, वार्म लेगिंग और लॉन्ग लेग शूज ये सब सील की स्किन से बनाए जाते हैं. दे ईट अ लॉट ऑफ फैट एंड हीट प्रोड्यूसिंग फूड. वो बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जिससे उन्हें फैट मिले और उनकी बॉडी को हीट मिले. द एस्कीमोस यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड द कायक्स. एस्कीमो छोटी छोटी बोट का यूज करते हैं जिन्हें कायक्स बोला जाता है. अ कायक इज मेड ऑफ वॉलरस और सील स्किन स्ट्रेच ओवर अ वुडन फ्रेम. कायक्स वॉलरस और सील की स्किन से बनती है जिसे वुडन फ्रेम पर स्ट्रेच करके बिछाया जाता है. ओनली वन पर्सन कैन सिट इन दिस बोट. इस बोट में केवल एक ही आदमी बैठ सकता है. दे ऑल्सो यूज स्लेजेस ड्रॉन बाय द हस्की डॉग्स और रेनडियर. वे इन स्लेजेस का यूज हस्की डॉग और रेनडियर के द्वारा भी करते हैं. These are mostly used to transport good. इनका यूज ट्रांसपोर्ट गुड्स को मीन्स ऐसे सामान को इधर से उधर भेजने के लिए किया जाता है. Thanks for the watching the